जी दोस्तों, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग पे। अच्छा, इससे पहले कि हम नेटवर्किंग पे बात करना शुरू करें, लेट मी एक्सप्लेन नेटवर्किंग होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप कनाडा मूव करते हैं या किसी डिफरेंट मुल्क या किसी भी मुल्क मूव करते हैं, एंड यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब, यू हैव टू लुक फॉर मीन्स ऑफ मेकिंग इनकम, यू हैव टू नेटवर्क विद पीपल टू नो के जॉब्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उन जॉब्स पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, और टू हेल्प दोज गाइज हेल्प यू गेट दैट जॉब। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, स्पेशली कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, फॉर दैट मैटर अगर आप अपने कंफर्ट जोन से जब भी बाहर निकलते हैं, ये बहुत लाजमी होता है। जब आप अपने मुल्क में होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, बहुत बारी जो है आप जिस कॉलेज में पढ़े होते हैं उसी कॉलेज के थ्रू जो है वो आपको नौकरियाँ मिल जाती हैं, या नौकरियाँ जो है जैसे जैसे एडवर्टाइज हो रही होती हैं, यू नो समवन, आप अपने किसी रिलेटिव को जानते हैं, किसी दोस्त को जानते हैं, किसी सीनियर को जानते हैं, जिसके थ्रू आपको किसी जॉब का पता चलता है और आप जो है उसको पास ऑन कर देते हैं अपना रेज्यूमे और जॉब मिल जाती है। इसमें ज़्यादा हमको सोचना नहीं पड़ता जब हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने मुल्क में होते हैं। इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। यहाँ जो है वो आपको इस पे एफर्ट करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्क थ्रू इट, यू हैव टू फाइंड दैट फ्रेंड, यू हैव टू फाइंड दैट ब्रदर, दैट सिस्टर, दैट कोलीग, दैट alumni नेटवर्क दैट यू हैव इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट द जॉब। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो नेटवर्क करने के तरीके क्या हैं। अच्छा, एक तो नेटवर्क करने के तरीके हैं और एक है वो नेटवर्क जो है आप जब किसी को, इफ़ यू फाइंड एन इंडिविजुअल जिसके थ्रू आप जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम थोड़ा सा टच करेंगे उसको अप्रोच कैसे किया जाए, बट वो चूंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, विल हैव सेपरेट वीडियो वेयर विल टॉक अबाउट कि अप्रोच कैसे करना है किसी भी प्रोफेशनल को, ताकि आप जो है उनके साथ नेटवर्क कर सकें, बॉन्ड क्रिएट कर सकें और आगे जो है अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को इम्प्रूव कर सकें। एनीवेज, लेट्स गो इनटू द एवेन्यूज ऑफ नेटवर्किंग। सो बतूल, ओवर टू यू। अच्छा गाइज, एक कॉल आउट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कीप्स अस मोटिवेटेड, ताकि हम इस तरह कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नोटिफाई हों जब भी हम इस चैनल पे कोई कंटेंट प्रोड्यूस करें। इस चैनल पे हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ डू यू गो अबाउट मूविंग टू कनाडा, मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ सेटल होना, पर्सनल फाइनेंस, यहाँ बच्चों को रेस करना एंड ऑल दैट। हमारा एक्सपीरियंस है, हम साउथ एशिया से हैं, मिडल ईस्ट में रहे हुए हैं, कनाडा मूव किया है और कैनेडियन सिटीजन्स हो गए हैं, और अब हम रिसेंटली यूएस मूव किए हैं। तो ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है, जर्नी जो हम शेयर करते हैं इस चैनल पे। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। तो इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि नेटवर्किंग जो है वो रैंडम नहीं होती है। रैंडम हो भी सकती है कि आपने ऑब्वियसली अपने नेबरहुड में या अपने आसपास जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनके थ्रू, जो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप उनको रीच आउट करें और रैंडमली भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की नेटवर्किंग होती है जिसे हम कहते हैं जॉब सीकिंग नेटवर्किंग। उसमें यह होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटेंट सी रिलेटेड जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स हो रहे हैं, या बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं अगर फॉर एग्जांपल, या आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं या सेल्स में हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं आप उनको अटेंड करेंगे। और वो नेटवर्किंग इवेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमनली अकर करते हैं, बहुत कॉमनली होते रहते हैं कनाडा में ऑफ एंड ऑन। और उसका तरीका ये है कि आप ईजिली जाके इवेंट ब्राइट है फॉर एग्जांपल, या आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। गूगल पे इवेंट्स वो आपको लिस्ट आउट होते हैं, आपको सिर्फ स्पेसिफिकली सर्च करना पड़ेगा, लाइक यू सेड, यू कैन से इंजीनियरिंग इवेंट्स नियर मी, या accountants in Canada, events related to marketing। इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी यूज करके आप सर्च कर सकते हैं जो इवेंट्स आपके आसपास हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स आर अनदर ऑप्शन, जो कि जैसे कि जहां आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। उस इवेंट का ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि वहां सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं आपकी इंडस्ट्री से जो हैं वो आते हैं, और वहां पे वो फिर जो है देयर coming and hanging out। उसमें ये कि usually people are generally huddled and talking, और वो अपने views share कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो proper talking arrangements होती हैं जहाँ पे एक panel होता है जो कि speakers होते हैं, और वो आपकी industry specific news या industry specific चीज़ें share कर रहे होते हैं। और बाद में उसके फिर वो आपको option मिलता है कि आप एक Q&A कर सकते हैं, question answer session, या आप जो है वो mingle around कर सकते हैं लोगों से, hello hi अपना introduction देते हैं उनको कि आप न्यूकमर हैं और आप जॉब सीक कर रहे हैं, और ये आपकी पिच होती है। दिस इज द प्लेस वेयर यू रियली हैव टू मेक एन इंप्रेशन। तो नेटवर्किंग का जो पॉइंट है वो ये है कि जो दूसरा बंदा है, आप एक तरह से आप अपनी सेलिंग कर रहे हैं उसको, ताकि वो आपको अपने नेटवर्क में ऐड कर ले। और नेटवर्क में ऐड करने का मकसद ये होता है कि वो बंदा आपको एज अ you are reaching out to that person in a way, not asking for a job in particular, but reaching out to them as a professional। तो अगर फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट टाइम उस कंपनी में, जिस कंपनी में ये
पर्सन whoever you're networking with, उस कंपनी में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पोजीशन आती है और आप उनको रीच आउट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज आपने उनके साथ पहले से नेटवर्किंग की हुई है एंड दे कैन पास ऑन योर रेज्यूमे. सो ये एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि उसका फायदा क्या होगा, व्हाई दीज इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जो जॉब सीकर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपनी एलुमनाई, जो आपकी एलुमनाई आपकी कंट्री स्पेसिफिक एलुमनाई जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद ना हो बिकॉज कैनेडा इज सच अ बिग इमिग्रेंट कंट्री. तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपसे पहले मूव कर चुके हैं या अभी आप ही के साथ आए हैं, तो उनके साथ नेटवर्क करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों से जो कि पहले से आपसे पहले से यहाँ पे आके सेटल हो चुके हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ट्राई लोकेट देम, और उनका सबसे बेस्ट मेथड लोकेट करने का जो है वो है आजकल सोशल मीडिया. तो फेसबुक अगेन आप उनके नाम से सर्च कर सकते हैं. आप अपने नेटवर्क में जो लोग हैं, यानी आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में आप सर्च कर सकते हैं कि कौन लोग हैं जो कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं आपके स्कूल से या आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज से, और फिर आप उनके साथ नेटवर्क कर सकते हैं. तो ये एक और चीज़ है. लोकल एसोसिएशंस और ग्रुप्स, अगेन जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, तो आप इंजीनियर्स का यहाँ पे जो है एक सर्कल बना हुआ है, ऑलरेडी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मंथली या क्वार्टरली या ईयरली मीटअप करते हैं. और ये इवेंट्स जो हैं ये उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं है बाय द वे कि जो कि न्यू कमर्स हैं, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो कि मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं. लेकिन लोग यहाँ पे नेटवर्क इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देयर करियर. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक मिड करियर प्रोफेशनल हैं भी यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जॉब अब स्विच करनी है, यू वांट टू मेक अ मूव टू सम प्लेस एल्स, तो उसके लिए भी नेटवर्किंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है. अच्छा बतूल, तुमने जो है वो बात की ऑनलाइन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और रादर अनदर एवेन्यू इज ऑनलाइन नेटवर्किंग, क्योंकि आप हर एक को रीच शायद ना कर सकें, हर एक से मिल ना सकें, हर एसोसिएशन पे ना जा सकें इन पर्सन, बट ऑनलाइन जो है वो बहुत से लोग अवेलेबल होते हैं जिनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हैं, जो कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा रहे होते हैं या दे आर क्रिएटिंग सम कंटेंट अराउंड द वर्क दैट दे आर डूइंग, या जिस जॉब में वो इन्वॉल्व हैं. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं, और इस प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए प्राइमरी नेट platform is LinkedIn. So make sure you have a strong LinkedIn profile. उस पे भी if interested, drop me a comment in the comment box and let me know if interested. I can help you with how you should go about making a LinkedIn profile. But वो होना बहुत लाजमी है. And then you can find people online जो कि आपकी इंडस्ट्री में हो या उन कंपनीज में काम करते हो जहाँ आप काम करना चाहते हैं, and try to connect with them. Try to reach out to them and build a connection through those online network forums. अच्छा, एक तो ये कि आप इंडिविजुअल को स्पेसिफिकली ढूंढें. लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज इन अ कंपनी वेयर यू वांट टू वर्क एंड यू रीच आउट टू दैट पर्सन. एक और तरीका ये हो सकता है कि देयर आर आल्सो नेटवर्किंग इवेंट्स ऑनलाइन. देयर आर मेनी इवेंट्स जहाँ लोग जो है इन्वाइटेड होते हैं, दे आर शेयरिंग समथिंग, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दे आर टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट सर्टन इंडस्ट्री, एरिया, प्रोफेशन. जस्ट जॉइन इट एंड कॉन्ट्रीब्यूट, रेज योर हैंड, टॉक अबाउट इट, शो योर प्रेजेंस, ताकि लोग आपको जाने. एक बार ही आएंगे, 2 बार ही आएंगे उस इवेंट में, 3 बार ही आएंगे. जब चौथी बार ही आएंगे, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली अटेंडिंग दोज इवेंट्स एंड इवेंचुअली विल स्टार्ट टू नो यू. सो दैट इज अनदर वे ऑफ यू फाइंडिंग द नेटवर्क दैट यू आर लुकिंग फॉर. अच्छा, फिर एक पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा मेंशन करती चलूं कि सोशल मीडिया जो है उसको बहुत प्रोडक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं. लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सोशल मीडिया जो है वो तो सिर्फ इनफॉर्मल कनेक्शंस के लिए है या वो सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, इन लोगों के लिए यूज़ होता है. सोशल मीडिया आजकल जो है इट इज़ यूज्ड फॉर जॉब सीकिंग, और ये सिर्फ बाय द वे लिंक्डइन नहीं बल्कि बाकी आपका जो सोशल मीडिया है उसकी प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें मैं ये बताती चलूँ कि जब आप न्यू कमर होते हैं तो मेक श्योर कि आपके जो सोशल मीडिया है वो आपके खासकर जो अगर आपने प्राइवेट नहीं रखा हुआ तो मेक श्योर कि इट इज़ प्रोफेशनल, इट इज़ इन लाइन विद योर वैल्यूज़, इट इज़ इन लाइन विद जो आप सीख कर रहे हैं. अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो आप मेक श्योर कि आप जो है वो उन लोगों को रीच आउट कर रहे हैं या उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं कि जो कि
कैन मेक अ डिफरेंस इन योर अगेन पिच जो आपने करनी है, या फॉर एग्जांपल के लिंक्डइन तो खैर जैसे कि बैरोज ने मेंशन किया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, लेकिन उसके अलावा भी सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू फॉलो द पीपल, द लीडर्स इन योर इंडस्ट्री. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बैरोज, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है यहाँ पे कि लोगों का क्या मिसकंसेप्शन होता है यूजुअली नेटवर्किंग को रिलेटेड. नेटवर्किंग से रिलेटेड हमने अक्सर मिसकंसेप्शन सुने हैं ना अबाउट कि ये तो हम कैसे करें, या ये एहसान लेना है, या क्या है. हाँ, तो एक जो चैलेंज लोग अमूमन फेस ये करते हैं कि पहले तो लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, सो उनको ये होता है कि यार आई कांट मेक फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक फ्रेंड्स. दूसरा, आपको ये डर होता है कि आगे से बंदा जो है वो ना कर दे. एग्जैक्टली. और तीसरा, आपको ये लगता है कि एज इफ यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर. मैं तीनों पे बात करता चलूँ. पहले तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल. आपको जो है वो ये एफर्ट करनी पड़ेगी. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. सो आपको वो एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट करने के मैं कुछ तरीके टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको शेयर भी करूँगा कि आप किस तरह से लोगों को रीच आउट करें. अच्छा, दूसरा है कि लोग अगर आपको ना कर दें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. कोई आपको जो है वो नो वन नोज यू. अगर इफ समवन सेज नो और डजंट रिस्पॉन्ड टू यू, इट इज़ परफेक्टली फाइन. कुछ नहीं, और ऐसे ही होगा, आप 10 लोगों को रीच आउट करेंगे, उसमें से 2 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, विच इज़ परफेक्टली फाइन. तीसरी चीज़ ये कि ये लगना कि मैं जो हूँ कोई फेवर ले रहा हूँ, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हेयर. एवरीवन कम्स हेयर, आप इसको फेवर कह लें, लेट्स कॉल इट अ फेवर. एवरीवन टेक्स अ फेवर एंड देन दे गिव द फेवर बैक. नॉट बैक टू द सेम पर्सन जिसने फेवर दिया, बट गिव इट फॉरवर्ड रादर. जब कोई नया बंदा आ रहा होता है, दिस इज हाउ आई मेड माई वे, और बतूल मेड हर वे एज वेल इन कैनेडा, फाउंड आवर जॉब्स एंड मेड आवर वे अप. इज देयर वाज समवन हु इज रेडी टू हेल्प अस, क्योंकि हम नेटवर्क कर रहे थे, वी वर रीचिंग आउट टू पीपल. एंड नाउ व्हेन समवन रीचेस आउट टू अस, वी आर रेडी टू हेल्प, वी आर रेडी टू गिव इट फॉरवर्ड. थैंक यू बैरोज. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि एहसान नहीं है ये. नेटवर्किंग इज नॉट कोई आप पे फेवर नहीं कर रहा है, कोई आपको एहसान नहीं कर रहा है आप पे. दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स इन कनाडा. तो यानी कि जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपको जॉब नहीं दिला रहा है. एक तो ये प्लीज अपने दिमाग से निकाल दें कि जो नेटवर्किंग है इट इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब. तो अगर आप नेटवर्क कर रहे हैं, आप किसी से जॉब नहीं मांग रहे हैं, यानी अगर आप किसी बंदे को अप्रोच कर रहे हैं जो आपकी इंडस्ट्री में है, टेक्निकली स्पीकिंग येस यू आर रीचिंग आउट टू दैट पर्सन ताकि आपको फैसिलिटेट कर दे वो आपके प्रोसेस में टू अप्लाई फॉर अ जॉब. लेकिन कोई भी आपको जॉब यहाँ दिला नहीं सकता, यानी कोई आपका जो है वो आपको ऑफर लेटर नहीं बना के देगा. होगा क्या कि आप जिस बंदे के साथ नेटवर्क कर रहे हैं वो बंदा आपको सिर्फ प्रोसेस में फैसिलिटेट कर सकता है, और वो भी इस तरह से कि वो आपको कोई और कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा जो कि फॉर एग्जांपल रिक्रूटर है या हायरिंग मैनेजर है, या वो आपको किसी कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, अगर आप उनको रीच आउट करते हैं कि मेरा रेज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर दें एचआर को, तो अ पर्सन हु इज सिटिंग विद इन द कंपनी, इट्स ईजियर फॉर देम टू पास ऑन और डू अ रेफरल एट टाइम्स वर्सेस समवन हु इज बेसिकली नॉट एसोसिएटेड विद दिस कंपनी. फिर दूसरा, नेटवर्किंग में जो चीज़ें आपको फ़ायदा कर सकती हैं वो ये है कि आप जिसको रीच आउट कर रहे हैं, अगर वो आपके खासकर इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आजकल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि आपने अपने रेज्यूमे में फिक्स करनी है फॉर एग्जांपल, या क्या सर्टिफिकेशंस हैं जो आप ऑन टॉप कर सकते हैं, या आजकल इंडस्ट्री में जो है वो इस चीज़ में अब एक ग्लास सीलिंग आ चुकी है फॉर एग्जाम्पल फॉर वुमेन कि यू नो इट्स नॉट ईजी टू मेक योर वे अप. तो मूव, डाइवर्सिफाई, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ उसी वक्त पता चलेंगी जब आप लोगों से मिलेंगे और वो लोग जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप उनसे बात करेंगे. तो नेटवर्किंग जो है वो ये आपको हेल्प करती है, और इसके आगे बेसिकली कुछ नहीं है. तो जो लोग ये समझते हैं कि कोई एहसान मांग रहे हैं आप किसी से, या आप किसी से आउट ऑफ द वे जाके कोई फेवर मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि लोग आपको अपना टाइम देते हैं, बट वो फिर ये है कि वो आपको भी आगे जाके किसी को फिर हेल्प करनी होगी eventually, because that's how the system works. So whereas next point is on volunteering. Can you share some? Yeah, so on volunteering is another way जिसमें आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं. You can go and volunteer in the community you're living in, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ वॉलंटियर्स मांगे जा रहे हैं, just go there. वहाँ आप अगर वॉलंटियरिंग काम कर सकते हैं. The idea is you'll get to connect with people जिनको आप नहीं जानते पहले, और जब आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनको आप बता सकते हैं मैं यहाँ वॉलंटियर कर रहा हूँ, बट मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में ढूंढ रहा हूँ, एंड मे बी देयर इज समवन दैट दे नो जिससे आपको कनेक्ट करा सकते हैं, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फॉर्म अ कनेक्शन थ्रू दैम. द आइडिया इज़ अगेन यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. आप ये नहीं कर सकते कि मैं घर में बैठा रहूँ और बस सब जो है वो या ऑनलाइन हो जाएगा. ऑनलाइन होता है, बट यू हैव टू डू मोर देन जस्ट डूइंग ऑनलाइन. इसी तरह एक और एवेन्यू ये है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप ले सकते हैं, या बेशक इन पर्सन कोर्स या इन पर्सन वर्कशॉप भी हो सकती है. द आइडिया इज़ वहाँ और स्टूडेंट्स भी आए होंगे. आप जब वहाँ जाते हैं, वहाँ बाकी स्टूडेंट्स के नेटवर्क कर लेते हैं.
पढ़ाई का एक फ़ायदा यही होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं कि आप जो हैं वो बाकी स्टूडेंट से नेटवर्क करते हैं, और जब वो अपनी कोई जॉब लेते हैं या जब वो मार्केट में जाते हैं, यू कैन ऑलवेज टैप ऑन टू देयर नेटवर्क एंड इवेंचुअली एक्सपैंड एंड ग्रो योर सेल्फ एज वेल, क्योंकि आपने उनके साथ कनेक्शन बिल्ड किए होते हैं. सो यू कैन यूज़ दोज forums एज वेल टू बिल्ड योर कनेक्शंस एंड इंक्रीज योर नेटवर्क. एब्सोल्युटली. फिर हम आ जाते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिनका कि आपने ख्याल करना है व्हेन यू आर नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग बेसिकली आप कैसे करें. तो ईजिली अवेलेबल है आजकल तो विद सर्च इंजन्स एंड चैट जीपीटी एज वेल. आप ईजिली एक टेम्पलेट बना सकते हैं इफ़ यू आर अप्रोचिंग समवन, खासकर जिनको आप पहले से नहीं जानते. तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनके साथ, क्योंकि वर्ड लिमिट भी होती है लिंक्डइन में, तो यू नीड टू ट्वीक द मैसेज. 2-3 दफ़ा आपको बना के उसको ट्वीक करना पड़ेगा कि वो वर्ड लिमिट में भी फिट आ जाए. उसमें आप अपना थोड़ा सा इंट्रो भी दे दें और एट द सेम टाइम आप अपने आप को जो है वो प्रेजेंट भी कर दें कि वाई, द बिग वाई, कि वाई शुड दैट पर्सन गिव यू टाइम. तो जो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये है, यानी कि आपने जिस बंदे से कनेक्ट करना है आपको उनको ये बताना होगा इन वेरी शॉर्ट 1 or 2 sentences दैट व्हाई यू आर वांटिंग टू कनेक्ट विद देम. ऑब्वियसली आप किसी को राइट अवे ऐसे ही तो अप्रोच नहीं करेंगे कि लेट्स हैव अ कॉफी चैट. दे डोंट नो यू, they have zero interest in interacting with you. Let's take it from their angle as well, right? तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसमें कि आप जो है वो अपने आप को अप्रोचेबल, एक तो यू शुड बी अप्रोचेबल, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी जेन्युइन. मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि आप इलॉन मस्क नहीं है कि आपसे वो कनेक्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपने आप को जो है वो ये भी प्रेजेंट करना है कि यू हैव अ नीड. तो यू रियली नीड टू बी जेन्युइन एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट something which is of interest to them. तो आप Beros will then add to it. So thank you, Badul. These are great points. And before we close down on this video, I have 2 suggestions. एक तो ये कि जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो कोई relativity ढूंढें. In a way you can relate to them. Maybe they're also from South Asia. वो आपके मुल्क से हैं, आपके कॉलेज से पढ़े हुए हैं, या किसी ऐसी कंपनी में काम किया है या किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ आप काम करते हैं, आप एक्सपीरियंस रखते हैं. सो you'll have to find some relation ताकि आपका hit rate बढ़े for them to respond. अगर बिल्कुल ही रैंडम होगा तो chances are that they will not respond to you. So if you want to increase the chances of them responding to you and saying yes, I want to connect with you, I'm happy to give you 5-10 minutes and just chat with you, then find something you can relate with them. For instance, मेरे लिए था कि अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, it is very easy for a brown person to relate to a brown person. मेरे कॉलेज से अगर कोई है, उसका alumni है, उसके साथ कनेक्ट करना. मेरी कंपनी से, जिस कंपनी में मैं काम करता था, बिकॉज इट वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनी, उस कंपनी से है, उससे भी फ़ायदा होता है. अब इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताती चलो. अब फॉर एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं फॉर एग्जाम्पल जहाँ के अब आप नए आए कनाडा और आपने देखा कि मैंने तो यहाँ पहले कभी काम नहीं किया, या मैंने जिस कंपनी में पहले काम किया था वो एक लोकल कंपनी थी, एंड नाउ आई एम कमिंग टू अ कंट्री, न्यू कंट्री, जहाँ पे इंडस्ट्री तो प्रॉबेबली वही है लेकिन मैंने किसी मल्टीनेशनल में, किसी इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी में काम नहीं किया. तो मैं कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करूं, और मेरे अलुमनाई का भी यहाँ पे कोई नहीं है या कोई देसी भी आपको नहीं मिल रहा. तो उस केस में फिर आप यू नीड टू टैप इनटू दैट पर्सन जिसको आप रीच आउट कर रहे हैं. उसका पहले तो आप स्टडी करें उसका लिंक्डइन पे प्रोफाइल, फिर आप ये देखें कि आपने उस बंदे को क्यों अप्रोच किया है. डेफिनेटली आपको कोई चीज़ वहाँ पे अट्रैक्ट की है, राइट, उसके प्रोफाइल में. अगर उसकी कोई लीडरशिप पोजीशंस ऐसी रह चुकी हैं या उन्होंने कोई कोर्सेज ऐसे किए हैं, लोग अपनी कोर्सेज वगैरह के बारे में भी लिखते हैं, या कोई सर्टिफिकेशन की है या कोई डिग्री की है, या जिस वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री तो आपकी वही है जिसमें कि वो हैं, लेकिन जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ट्राई एंड फाइंड समथिंग विच बेसिकली इज ऑफ value to you, but at the same time they would want to help you out because you reached out to them because of that. So for example आपने कहा कि so and so, hi, hello, I looked at your profile, I saw that you have attended these 2 seminars, or you have attended these 2 institutions, yeah, you have these certifications, I'm really interested in pursuing this in future. I was looking at someone with your profile, with your abilities. I just wanted to understand if you could spare some time for you to guide me and things like that. तो उसमें ये होता है कि आप उनको appreciate कर रहे हैं, उनकी qualifications को आपने देखा है, तो उस बंदे को already realize होता है कि आपने randomly उनको approach नहीं किया, बल्कि आपने study किया उनका profile और आपने कोई common ground ढूंढने की कोशिश की है. और एक क्विक हैक अगर मैं इसमें ऐड कर लूँ, ऑल्सो सी इफ देयर इज अ वे यू कैन प्रेज देम. लाइक मैंने आपका एक काम देखा है, बहुत आला है,
बहुत अच्छा है, दिस इज़ वेरी गुड, आई वांट टू लर्न फ्रॉम इट। अगर मैं कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, लेट्स से वीडियो हमने डाली है, इस वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यू गाइज एक्सप्लेन इट सो वेल, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई नीड दिस हेल्प, सडनली आई एम ऑलरेडी इन अ वेरी हाई बिकॉज यू प्रेज। ये ह्यूमन नेचर है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे प्रेज करें या हमको प्रेज करें, ये ह्यूमन नेचर है। See if there is something good that they've contributed online or in this world that you know of, और उसकी तारीफ करें, उसको सराहें और उस पर बात करें कि मैंने आपसे कुछ सीखना है इसके बारे में। People would be very forthcoming to help you on that. Anyways guys, अगर आपको कोई और questions हों, कोई comments हों, please let us know. Thank you for watching, and we have made also videos on how to get a job in Canada fastest way. You can check out that video here. Other than that, there is another video where we talk about how do you raise your kids here. So you can check it out here. The challenges that we faced and the challenges immigrants face. आप वो video यहाँ check out कर सकते हैं. Thank you.